ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सभी जितिया पर्व यानी कि जूतिया जिसे कहते हैं कहीं कहीं पर, जिसे जीवित पुत्रिका कहते हैं कहीं कहीं पर, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि संपूर्ण विवरण जानेंगे जितिया का, साथ ही साथ जूतिया व्रत की कथा सुनेंगे और साथ ही साथ जीवित पुत्रिका व्रत के कथा के साथ साथ जीमूत वाहन के बारे में भी जानेंगे और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। अगर शुभ मुहूर्त जानना है तो वो इस वीडियो में हम इस साल के लिए बता देंगे अंत में, लेकिन वो हर साल का अलग अलग होता है। ये वीडियो आपके हमेशा ही काम आएगा जितिया पर। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर अभी तक, जो कि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। जितिया एक त्योहार है जिसमें निर्जला यानी कि बिना जल के यानी कि पानी तक नहीं पीती हैं माताएं। उनको तो दिल से पहले नमस्ते है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके लिए, सभी के लिए माताएं जो हैं व्रत रखती हैं। अब आप लड़की हैं तब भी आपकी माँ आपके लिए व्रत रखती हैं, कितनी खास बात है। सभी के लिए कल्याण के लिए माताएं बिना पानी का और बिना खाना का। और सबसे खास बात यह है कि बहुत मुश्किल व्रत होता है ये। क्यों? क्योंकि 36 घंटा रहती हैं और व्रतों में क्या होता है 24 घंटे का व्रत होता है, लेकिन इसमें 36 घंटे का उपवास होता है जो कि माताएं बच्चों की भलाई के लिए रखती हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिल से नमस्ते सभी माताओं को। विक्रम संवत के अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिन का ये त्योहार होता है। जी हाँ, ध्यान से समझ लीजिए। ये क्या होता है, विक्रम संवत के अनुसार, यानी कि हमारा जो भारतीय पांचांग है, भारतीय जो है उसके अनुसार, जो आप 2021-2020 पढ़ते हैं वो नहीं, बल्कि हमारा जो संवत होता है उसके अनुसार अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिन का ये त्योहार होता है। जी हाँ, ये मुख्य रूप से नेपाल के मिथिला और थरुहट, भारतीय राज्यों में बात करें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेपाली राज्य जो होते हैं, आसपास सटा हुआ एरिया है और बिहार से उसके आसपास तक किया जाता है। आप देखेंगे तो बहुत ही मुख्य त्यौहार है, कहें एक नॉर्थ इंडिया का तो बड़ी बात नहीं होगी। ये बहुत ही खास होता है। आप लोग करते हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या क्या खास करते हैं आप इस पर्व पर। इसके अलावा ये व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेसी की बात करें तो वहाँ के लोगों तक भी किया जाता है। नियम क्या है इस व्रत का? तो व्रत के दिन सोया नहीं जाता है और कुछ खाया नहीं जाता है। जी हाँ, ना ही कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं और ना ही सोते हैं। ये खास बात है इस व्रत की। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे हिंदू विक्रम संवत के अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरे की जो रात होती है उसके 7वें से 9वें दिन तक, मैंने जैसा कि आपको बताया 3 दिन तक ये चलता है त्यौहार। जीवित पुत्रिका के पहले दिन क्या किया जाता है, 3 दिन में पहले दिन क्या किया जाता है? तो इस दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन नहाए खाए का पर्व मनाया जाता है। क्या होता है? तो इस दिन माताएं स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। जीवित पुत्रिका दिवस पर एक सख्त उपवास होता है जिसे हर जूतिया भी कहा जाता है। आपने अक्सर जब नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो लोगों को कहते सुन लेंगे, कोई बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंस जाए, जैसे एक्सीडेंट हो जाए और उसकी जान बच जाती है, तो कहा जाता है कि आपकी माँ ने खर जूतिया किया होगा। जी हाँ, इतना इस पर्व को महान माना गया है और ऐसे इसका प्रमाण दिया जाता है। और ऐसे बात बात पर आपने सुने भी होंगे, बचपन में आपने सुना है कभी या नहीं, ज़रूर बताइएगा। मेरा भी एक बार बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, याद आ रहा है, हाईवे पर, और बच गया था। तो किसी ने जो सबसे पहला जो मेरा वर्ड कान में सुनाई दिया उठने के बाद वहाँ से, तो यही सुनाई दिया था कि बेटा आपके माँ ने खर जूतिया किया होगा जो बचे हैं। तो सबसे पहले तो माँ को दिल से नमस्ते, चरण स्पर्श, जो आज जिंदा हैं लेकिन विकट परिस्थिति थी वो। खैर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्यों। क्योंकि ये व्रत जो है ना बिना पानी पिए भी किया जाता है और आप देखते ही हैं कि इस समय पे मौसम क्या होता है। और तीसरे दिन क्या किया जाता है, तो व्रत का समापन किया जाता है पारण करने के साथ, जो दिन का पहला भोजन होता है। जी हाँ, मिथिला, थरुहट, पूर्वोत्तर बिहार और पूर्वी नेपाल के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के भोजन और एक विशेष त्योहार विनम्रता भोर यानी कि करी और सफ़ेद चावल कहते हैं इसको, नूनी का साग और मड़ुआ की रोटी तैयार की जाती है। पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र में नूनी का साग, गर्मियों के पुसलाने इसको बोलते हैं। ज़्यादातर ये देखेंगे तो पानी में होता है, जहाँ बहुत पानी होता है उसमें ये साग होता है। मरुआ की रोटी और तोरी की सब्जी के साथ
पालन किया जाता है। ये त्यौहार मुख्य रूप से नेपाल और बिहार, झारखंड और भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी यानी कि जो भोजपुरी बोले जाने वाला क्षेत्र है और मैथिली भाषा वाला क्षेत्र है उधर ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, बचपन में हम लोग को बहुत पसंद था खाना, क्योंकि केले के पात पर खाते थे, तो वो बहुत ही एक अलग आनंद होता है उसका। बात करते हैं कथा की कि कथा क्या है जीवित पुत्रिका व्रत की। तो ये माना जाता है कि एक बार एक गरुण और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते हुए देखा और खुद भी इसे रखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर ली। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा कर लिया। परिणाम क्या हुआ, तो लोमड़ी से जो भी बच्चे पैदा हुए वो जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु को पा करके धन्य हुए। तो ये मान्यता है और इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। क्या, तो इसका एक कहानी जो है वो होता है हमारे महाभारत काल से। जी हाँ, गर्भ में ही जब मार दिया गया बच्चे को तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी कर्मों का फल दे करके उसकी जान बचाई थी। तब से भी ये पर्व और त्यौहार मनाया जाता है। तो जानते हैं थोड़ा सा हम सभी जीमूत वाहन के बारे में। इस कहानी के अनुसार क्या है, तो जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूत वाहन जो थे वो शासन से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम क्या हुआ, उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछ लिया, जिस पर उसने उसे बताया, यानी कि बुढ़िया ने बताया उनको कि वह सांप यानी कि नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप को एक फीड के रूप में पाखीराज गरुण को चढ़ाया जाता है और उस दिन जो पक्षियों के राजा है गरुण, उनको चढ़ाया जाता है। और उस दिन उसके बेटे को अपना भोजन बनाने का मौका मिला हुआ था, यानी कि आज उसकी बलि चढ़नी थी उसके बेटे की। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उसे सांत्वना दी और वादा किया कि वह अपने बेटे को जीवित वापस ले आएगा और यानी कि बूढ़ी माँ को आश्वासन दिया कि हम आपके बेटे को जीवित लाएंगे और गरुण से रक्षा करेंगे। वो खुद को चारा के लिए गरुण को भेंट की जाने वाली चट्टानों के बिस्तर पर लेटने का फैसला ले लिया कि मैं ही लेटूंगा। गरुण आते हैं और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़ करके चट्टान पर चढ़ जाते हैं। गरुण को आश्चर्य होता है जब वह जिस व्यक्ति को फंसाते हैं वह जीमूत वाहन से उसकी पहचान पूछते हैं, जिस पर वो गरुण को पूरे दृश्य का वर्णन बताते हैं। गरुण जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, देखते हैं कि मतलब दूसरे के लिए आकर के खुद लेट गया है बंदा। अच्छा, ऊपर से डर नहीं लग रहा है, पता है कि मैं खाने वाला हूँ तब भी। तो सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा कर देते हैं। कौन? गरुण जी। जीमूत वाहन की बहादुरी और उदारता के कारण सांपों की जान बच जाती है और तब से बच्चों के कल्याण और लंबे जीवन के लिए उपवास किया जाता है। जी हाँ, ये भी एक मान्यता है। और एक हमने आपको महाभारत की कथा बताई कि भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में रक्षा किया था। तो ये ज्योतिया से जुड़ी हुई कथाएं हैं। कुछ भी हो, लेकिन हम तो माँ के उस त्याग को नमस्ते करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, वंदन करते हैं बार बार, जो कि 3 दिन तक यानी कहा जाता है, यानी कि 36 घंटे तक बिना जल के बिना अन्न के अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए करते हैं। तो उनको दिल से नमस्ते। आप सभी के भी मन में अपनी माँ को लेकर के जो भी एक वाक्य आता हो, पहला वाक्य आंख बंद करने के बाद माँ की छवि आते ही सामने, वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिया से जुड़ी हुई कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो हम बना देंगे। या फिर किसी त्यौहार से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इतना खूबसूरत, इतना अच्छा ये त्यौहार है हम सभी का, हम सभी सनातनियों का, हिंदू धर्म के लोगों का, तो ज़रूर इसको सभी लोगों को जानना चाहिए इस रूप में कि क्या क्या है। तो इसमें आप हम भागीदार बन सकते हैं। कैसे? तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं साइट, उस पर ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट
करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम के साथ हमारे साथ एक बार बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।